अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने कोर्ट से जमानत याचिका पर भी कल गुरुवार को सुनवाई करने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत पर गुरुवार को सुनवाई करने से मना कर दिया। अब आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज दूसरे दिन भी सुनवाई जारी रहेगी। आज यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट देनी है। गुरुवार को कोर्ट ने मामले पर यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने घटना का पूरा ब्यौरा मांगा है और अब तक जांच में क्या हुआ इसकी भी जानकारी मांगी है। लखीमपुर खीरी में इंटरनेट सेवाएं 5 दिन बाद बहाल कर दी गई है। बता दें कि इलाके में तनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी। अब स्थिति सामान्य होने पर बहाल कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे। इस दौरान वो गांधीनगर जिले के एक गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन सहित यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवरात्रि के मौके पर एक मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए भी जाएंगे। आज भारतीय वायुसेना दिवस है। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक है। वायुसेना ने अनेकों बार अपने पराक्रम से भारत को गौरवान्वित किया है। आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट सेना के विभिन्न विमानों के साथ शानदार हैरत अंगेज एयर शो कर रहे हैं। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना के 21,462 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3,39,14,000 को पार कर गया है। वहीं 276 नई मौत से अब तक 4,50,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 24,955 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3,32,17,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,33,000 पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुनवाई जारी रहेगी। आज यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट देना है। गुरुवार को कोर्ट ने मामले पर यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने घटना का पूरा ब्यौरा मांगा है और अब तक जांच में क्या हुआ इसकी भी जानकारी मांगी है। लखीमपुर खीरी में इंटरनेट सेवाएं 5 दिन बाद बहाल कर दी गई हैं। बता दें कि इलाके में तनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी, जिससे स्थिति सामान्य होने पर एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी हिंसा पर आगे की योजना बनाने के लिए आज यानी शुक्रवार को बैठक करने की घोषणा की है। किसान यूनियन ने बयान में कहा कि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं। इस पूरे हिंसा मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया है। पुलिस ने अजय मिश्रा के घर पर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस के मुताबिक आशीष मिश्रा को आज खीरी में पुलिस के सामने पेश होना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे। इस दौरान वो गांधीनगर जिले के एक गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन सहित यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवरात्रि के मौके पर एक मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए भी जाएंगे। आज भारतीय वायुसेना की 89वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 89 साल पहले आज ही के दिन 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। आज का दिन गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत 8 आरोपियों को मुंबई के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। उन्हें गुरुवार रात एनसीबी दफ्तर में ही रखा गया। कोविड-19 की जांच रिपोर्ट न होने के कारण उन्हें ऑर्थर रोड जेल फिलहाल नहीं भेजा गया। आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने कोर्ट से जमानत याचिका पर भी सुनवाई करने की अपील की है, लेकिन कोर्ट ने जमानत पर गुरुवार को सुनवाई करने से मना कर दिया। अब आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। बीजेपी ने 80 सदस्यों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। इनके अलावा मिथुन चक्रवर्ती को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से वरुण गांधी को बाहर कर दिया गया है। वरुण काफी समय से सरकार की नीतियों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। वरुण की बयानबाजी का खामियाजा उनकी मां मेनका गांधी को भी भुगतना पड़ा है और मेनका को भी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया है।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हमले के मद्देनजर गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आईबी चीफ अरविंद कुमार और गृह सचिव अजय भल्ला समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में टारगेट किलिंग पर विस्तार से चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में आज उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पृथ्वीपुर और रेगांव के दौरे पर वो रहेंगे। मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। पृथ्वीपुर में बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव, रेगांव पार्टी की प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के नामांकन में शामिल होंगे। साथ ही सीएम रेगांव में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। दुर्ग में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के पैर फिसलने से वो चोटिल हो गई हैं। सीएम के निर्देश के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें रायपुर एम्स लाया गया। सरोज पांडे को कमर में चोट लगने के बाद रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया है। हड्डी रोग विशेषज्ञ के जांच के बाद आज ऑपरेशन कराया जा सकता है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का रायपुर एम्स में इलाज जारी है। आज उनका हालचाल जानने के लिए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद सरोज पांडे से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। बता दें कि सांसद सरोज पांडे कल घर में गिरने से चोटिल हो गई थी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर नवरात्रि के पहले दिन दतिया के पीताम्बरा शक्तिपीठ पहुंचे, जहां उन्होंने मां बगलामुखी की पूजा अर्चना की और खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मां पीताम्बरा की कृपा से प्रदेश में किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। कवर्धा में पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाते हुए एबीवीपी ने राजनांदगांव में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई। वहीं एबीवीपी ने मामले में जल्द कार्रवाई नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जबलपुर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में हो रही वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने विरोध में अर्थी जुलूस निकालकर महंगाई का पुतला जलाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब से देश में बीजेपी की सरकार आई है, लगातार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है। बिलासपुर सिम्स के हड़ताली कर्मचारियों ने अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर मौन रैली निकाली और कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। साथ ही उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारियों ने जल्द वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग की है। भोपाल में सिटी बसों का किराया बढ़ाए जाने को लेकर स्टूडेंट स्ट्रगल एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और प्रदर्शन में शामिल हुए। संगठन के पदाधिकारियों के मुताबिक बीसीएलएल के स्टूडेंट के मंथली पास का तिगुना उसे महंगा कर दिया गया है, जिससे छात्र छात्राओं को आने जाने में परेशानी हो रही है। सरायपाली के ग्रामीणों ने सरपंच सचिव और रोजगार सहायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच सचिव और रोजगार सहायक मनमानी ढंग से अपने निजी हितग्राहियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि कई दिनों से उन्हें मनरेगा की राशि नहीं मिली है। छतरपुर जिला अस्पताल से बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यहां अस्पताल कर्मी के नहीं होने पर एक मरीज स्ट्रेचर समेत पलट गया, जिससे उसके पैर में चोट आई है। पूरे मामले में जिम्मेदार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। फूलादेवी मार्ग के रहने वाले पप्पू अनुरागी सड़क हादसे में घायल हो गए थे। रायगढ़ नगर निगम जल आपूर्ति में लागत की 10% राशि भी नहीं वसूल पा रहा है। हर महीने 60 लाख रुपए जल आपूर्ति पर खर्च करने के बाद 10 लाख रुपए की इनकम निगम को हो रही है। ऐसे अधिक व्यय को लेकर केंद्र सरकार ने आपत्ति जाहिर की है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षक पंचायत संवर्ग के एरियर्स की राशि 4 महीने के अंदर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं होने पर 10% ब्याज भी चुकाना होगा। बता दें कि हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि राज्य सरकार के आदेश के बाद वेतनमान में बढ़ोतरी की गई, लेकिन 8 साल से उन्हें एरियर्स की राशि नहीं दी गई है, जिस पर यह फैसला सुनाया गया। बिलासपुर हाईकोर्ट में एक जज की संख्या और बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने बेंच कोटे से दीपक तिवारी को जज नियुक्त किया है। दीपक तिवारी नए जस्टिस के रूप में अपना पदभार संभालेंगे। वहीं दोपहर के बाद जस्टिस एमएम श्रीवास्तव के सम्मान में ओवेशन होगा। बता दें कि एमएम श्रीवास्तव का तबादला राजस्थान कर दिया गया है। सरगुजा जिले के मैनपाट में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे, जिसके चलते पति ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। इंदौर के सत्यसाई चौराहे पर बदमाशों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। देवांशु मिश्रा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर लौट रहा था। इसी बीच 2 युवक और एक युवती से किसी बात को लेकर उसका विवाद हो गया। इसके बाद दोनों युवकों ने देवांशु पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जबलपुर जिले के कंजोई गांव में आरोपी जेठ ने घरेलू विवाद पर बहू की हत्या कर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पत्नी को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक के पास सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें घरेलू विवाद का जिक्र है। गोसलपुर थाना पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। धार के हरकाजोर गांव में मां और उसके 2 बच्चों के शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान 35 साल की डालीबाई और 8 साल के बेटे सुनील और 4 साल की बेटी नंदिनी के रूप में हुई है। तीनों सुबह से ही घर से लापता थे। ग्वालियर में पानी को लेकर हुए विवाद में 2 भाइयों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पड़ोसी युवक को गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार चल रहे, जिनकी तलाश जारी है। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने लड़की का अपहरण करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अल्ताफ खान और शुभम नामदेव मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के रहने वाले हैं, जिन्होंने लड़की का अपहरण कर उनके परिजन से 30 लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल और कैश जब्त किया है। टीकमगढ़ के झांसी रोड स्थित एक मकान में अचानक आग लग गई। आग से एक ही परिवार के लोग जिनकी संख्या 3 बताई जा रही है, वो झुलस गए। घायल पति पत्नी और उनके बेटे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले आरोपी से पूछताछ की, जिसमें कई खुलासे हुए हैं। पकड़े गए गिरोह के एक सदस्य विजय पवार के घर पर पुलिस ने दबिश दी, जहां से 48 जाति प्रमाण पत्र और 40 अन्य दस्तावेज मिले हैं। मामले में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। धमतरी की 2 ज्वेलरी शॉप से लाखों की चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की करीब 50 लाख के गहने और नकदी भी बरामद कर ली है। आरोपी ने 2 अक्टूबर को संकलेचा ज्वेलर्स और प्रवीर ज्वेलर्स में चोरी की थी। ग्वालियर में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार चोरों ने अपना निशाना एक कोचिंग सेंटर को बनाया है। आरोपी कोचिंग सेंटर में रखे 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं कोचिंग सेंटर के अंदर लगे कैमरे को भी तोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि ये पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जबलपुर में मुंबई के रियल एस्टेट के कारोबारी से वेब सीरीज में प्रोड्यूसर बनाने के नाम पर 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फरियादी की शिकायत पर एसपी ने जबलपुर निवासी आरोपी पति पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी है। जगदलपुर की कोतवाली पुलिस ने एक लॉज से 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 11,000 कैश, 23 लाख रुपए का सट्टा पट्टी, 3 मोबाइल, 1 टीवी और 1 बाइक भी बरामद की है। दोनों गिरफ्तार आरोपी सुकमा जिले के रहने वाले हैं। कटनी की कुटला पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए 5 महिला और 1 युवक को गिरफ्तार किया है। देह व्यापार का भंडाफोड़ करने के लिए अधिकारियों ने एक आरक्षक को ग्राहक बनाकर भेजा था, जिसने महिला को 500 रुपए दिए थे। इस बीच आरक्षक ने पुलिस को सूचना दी और मामले का खुलासा हुआ। कटनी की बरही पुलिस ने 18 मवेशियों से भरे ट्रक को पकड़ लिया है। हालांकि पुलिस को आता देख ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ट्रक को रोककर चेक किया, जिसमें क्षमता से ज्यादा मवेशी मिले, जिनमें से 2 मवेशियों की मौत हो चुकी थी। बैतूल के रेलवे स्टेशन में तकनीकी खराबी आने के कारण 3 यात्री लिफ्ट में फंसे रह गए, जिसकी सूचना दूसरे यात्रियों ने रेलवे कर्मचारी और जीआरपी को दी, जिसके बाद रेलवे कर्मचारी और जीआरपी पुलिस ने लिफ्ट का दरवाजा खोलकर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल के निर्माणाधीन बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कवर्धा में 2 गुटों के बीच विवाद के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हुई है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने फिर से शांति समिति की बैठक बुलाई, जिसमें सभी समाज प्रमुखों को बुलाया गया। बैठक में सभी ने शहर में शांति बनाए रखने के सुझाव दिए। नवरात्र के अवसर पर रायगढ़ के बूढ़ी माई मंदिर में 1700 और बंजारी मंदिर में 3500 ज्योति कलश जलाए गए हैं। दोनों मंदिरों में 9 दिनों तक भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर मंदिर में मास्क पहनकर ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। नवरात्र के मौके पर बालोद के गंगा मैया और सिया देवी मंदिर में साल भर बाद श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मौका मिला। इस नवरात्र गंगा मैया में 826 और सिया देवी मंदिर में 301 जोत जलाई गई है। इससे पहले कोरोना संक्रमण की वजह से मंदिरों में भक्तों का प्रवेश प्रतिबंधित था।
राजनांदगांव के पाताल भैरवी मंदिर में नवरात्र के मौके पर भारी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन के साथ भक्तों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। यहां ऑस्ट्रेलिया के भक्तों की तरफ से भी ज्योत प्रज्वलित की गई है। भोपाल के हबीबगंज से रीवा के बीच दुर्गा पूजा और दीपावली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। हबीबगंज रीवा हबीबगंज दुर्गा पूजा स्पेशल 11 अक्टूबर और दीपावली स्पेशल ट्रेन 1 नवंबर को चलेगी। साथ ही 8 जोड़ी ट्रेनें मैहर स्टेशन पर 20 अक्टूबर तक रुकेंगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 75 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 48,48,000 को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 46 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 80 लाख को पार कर गए हैं। केरल में एक दिन में 12,288 नए केस से आंकड़ा 47,63,000 को पार कर गया। वहीं 141 मौत से अब तक 25,952 मरीजों की मौत हो चुकी है। 15,808 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 46,18,000 को पार कर गई है। राज्य में 1,18,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में अब तक 93 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है, जिसमें 67 करोड़ 32 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 25 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में 6 करोड़ 48 लाख, छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 86 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर ने लगातार 8वीं बार ब्याज दरों को स्थिर रखा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि इस तिमाही भी रेपो रेट 4% पर स्थिर रहेगी और रिवर्स रेपो रेट की दर भी बरकरार रहेगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुनवाई जारी रहेगी। आज यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सामने स्टेटस रिपोर्ट देना है। गुरुवार को कोर्ट ने मामले पर यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने घटना का ब्यौरा मांगा है और अब तक जांच में क्या हुआ इसकी भी जानकारी मांगी है। लखीमपुर खीरी में इंटरनेट सेवाएं 5 दिन बाद बहाल कर दी गई है। बता दें कि इलाके में तनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी, जिसकी स्थिति अब सामान्य होने पर उसे बहाल कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया है। पुलिस ने अजय मिश्रा के घर पर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस के मुताबिक आशीष मिश्रा को आज खीरी में पुलिस के सामने पेश होना है, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। पीएम मोदी को देश विदेश और खिलाड़ियों से मिले तोहफों की नीलामी खत्म हो चुकी है। इस नीलामी में सबसे ज्यादा बोली गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के भाले की लगी है। भाले के लिए 1.5 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई है। बता दें कि ये नीलामी 17 सितंबर को शुरू हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तोहफे में मिली कलाकृतियों ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। आज भारतीय वायुसेना की 89वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है। 89 साल पहले आज ही के दिन 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। आज का दिन गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के लिए बेहद खास है और वहां पर वायुसेना को इस दिवस को बेहद धूमधाम के साथ मनाया गया। आज भारतीय वायुसेना दिवस है। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक है। वायुसेना ने अनेकों बार अपने पराक्रम से भारत को गौरवान्वित किया है। आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट सेना के विभिन्न विमानों के साथ शानदार हैरत अंगेज एयर शो किए। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे और डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। आज की बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 103 रुपए 54 पैसे और डीजल की कीमत 92 रुपए 12 पैसे हो गई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 75 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 48,48,000 को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 46 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 80 लाख को पार कर गए हैं। केरल में एक दिन में 12,288 नए केस से आंकड़ा 47,63,000 को पार कर गया है। वहीं 141 मौत से अब तक 25,900 से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 46,18,000 को पार कर गई है। राज्य में 1,18,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।
देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में अब तक 93 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें से 67 करोड़ 32 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 25 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में 6 करोड़ 48 लाख और छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 86 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच से ये साफ हो जाएगा कि मुंबई इंडियंस इस बार प्लेऑफ में जगह बना पाती है या नहीं। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। मंदिरों में आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां दुर्गा के 9 रूपों में एक मां ब्रह्मचारिणी भी है, जिनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। दुर्ग में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे पैर फिसलने से चोटिल हो गई। सीएम के निर्देश के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें रायपुर एम्स लाया गया। सरोज पांडे को कमर में चोट लगी, उसके बाद उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती करा दिया गया है। हड्डी रोग विशेषज्ञ की जांच के बाद आज ऑपरेशन हो सकता है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का रायपुर एम्स में इलाज जारी है। आज उनका हालचाल जानने के लिए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद सरोज पांडे से मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बता दें कि सांसद सरोज पांडे कल गुरुवार को घर में गिरने से चोटिल हो गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज फिर से माता कौशल्या की नगरी चंदखुरी जाएंगे। सीएम शाम 6 बजे चंदखुरी जाएंगे और वहां कौशल्या माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि गुरुवार को सीएम भूपेश ने चंदखुरी को कई सौगात दी थी। राजधानी रायपुर में आज 23 वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। मेंटेनेंस के चलते शाम 5:30 बजे तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। इमरजेंसी के लिए टैंकरों के माध्यम से पानी दिया जाएगा। भाटा गांव, चंगोरा भाटा, कुशालपुर, ईदगाह भाटा, सरोना और टाटीबंद समेत कई इलाके प्रभावित रहेंगे। कोंडागांव में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने आज से दंतेवाड़ा के लिए पदयात्रा शुरू कर दी है। शारदीय नवरात्रि के मौके पर दंतेश्वरी माता मंदिर तक जाने के लिए ये पदयात्रा निकाली गई है, जो 12 अक्टूबर को दंतेवाड़ा पहुंचेगी। पदयात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए हैं। बिलासपुर सिम्स के हड़ताली कर्मचारियों ने अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर मौन रैली निकाली और कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। साथ ही उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारियों ने जल्द वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग की है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षक पंचायत संवर्ग के एरियर्स की राशि 4 महीने के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर 10% ब्याज भी चुकाना होगा। बता दें कि हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि राज्य सरकार के आदेश के बाद वेतनमान में बढ़ोतरी तो की गई, लेकिन 8 साल से उन्हें एरियर्स नहीं दिया गया है, जिस पर यह फैसला सुनाया गया। बिलासपुर हाईकोर्ट में एक जज की संख्या और बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने बेंच कोटे से दीपक तिवारी को जज नियुक्त किया है। दीपक तिवारी नए जस्टिस के रूप में अपना पदभार संभाल चुके हैं। वहीं दोपहर बाद जस्टिस MM श्रीवास्तव के सम्मान में ओवेशन होगा। बता दें कि MM श्रीवास्तव का तबादला राजस्थान हुआ है। सरगुजा जिले के मैनपाट में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे, जिसके चलते पति ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया है। जल्द ही उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जबलपुर जिले के कंजई गांव में आरोपी जेठ ने घरेलू विवाद पर बहू की हत्या कर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पत्नी को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक के पास सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें घरेलू विवाद का जिक्र है। धार के गांव में मां और उसके 2 बच्चों के शव कुएं से मिलने में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान 35 साल की डाली बाई, उसके 8 साल की बेटी सुनील और 4 साल की बेटी नंदिनी के रूप में हुई है। तीनों सुबह से ही घर से लापता थे। रायपुर के गुड़ियारी इलाके से गायब छात्र की खारून नदी में लाश मिली है। छात्र बीते 2 दिन से गायब था, जिसकी लाश उरला इलाके में मिली। छात्र के शरीर में गंभीर चोट के निशान भी है। पुलिस हत्या कर लाश नदी में फेंकने की आशंका जता रही है। उरला थाना पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। सतना जिले में चोरी के शक पर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। स्थानियों ने चोरी करने की शक पर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। घटना बघेलान थाना क्षेत्र की है। वहीं पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। ग्वालियर में पानी को लेकर हुए विवाद में 2 भाइयों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पड़ोसी युवक को गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है।
टीकमगढ़ के झांसी रोड स्थित एक मकान में अचानक आग लग गई। आग से एक ही परिवार के 3 लोग झुलस के गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल पति पत्नी और उनके बेटे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले आरोपी से पूछताछ की है, जिसमें कई खुलासे हुए हैं। पकड़े गए गिरोह के एक सदस्य विजय पवार के घर पर पुलिस ने दबिश दी, जहां से 48 जाति प्रमाण पत्र और 40 अन्य दस्तावेज मिले हैं। मामले में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। टीकमगढ़ में लोकायुक्त पुलिस की टीम ने विद्युत विभाग की ईई पर कार्रवाई की है। 50,000 का रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों से गिरफ्तार किया। विद्युत विभाग के ईई ने बिल की राशि कम करने के लिए उपभोक्ता से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जहां शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की। धमतरी की 2 ज्वेलरी शॉप से लाखों की चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब भी एक आरोपी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की करीब 50 लाख के गहने और नकदी भी बरामद की है। आरोपियों ने 2 अक्टूबर को संकलेचा ज्वेलर्स और प्रवीण ज्वेलर्स में चोरी की थी। ग्वालियर में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार चोरों ने अपना निशाना एक कोचिंग सेंटर को बनाया है। आरोपी कोचिंग सेंटर में रखे 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं कोचिंग सेंटर के अंदर लगे कैमरों को भी तोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आए। हालांकि पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जबलपुर में मुंबई के रियल एस्टेट के कारोबारी से वेब सीरीज में प्रोड्यूसर बनाने के नाम पर 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फरियादी की शिकायत पर एसपी ने जबलपुर निवासी आरोपी पति पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है और जांच में जुटी है। जगदलपुर की कोतवाली पुलिस ने एक लॉज से 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 11,000 कैश, 23 लाख रुपए का सट्टा पट्टी, 3 मोबाइल, 1 टीवी और 1 बाइक भी बरामद की गई है। दोनों गिरफ्तार आरोपी सुकमा जिले के रहने वाले हैं। कटनी की कुटला पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए 5 महिला और 1 युवक को गिरफ्तार किया है। देह व्यापार का भंडाफोड़ करने के लिए अधिकारियों ने एक आरक्षक को ग्राहक बनाकर भेजा था, जिसने महिला को 500 रुपए दिए थे। इस बीच आरक्षक ने पुलिस को सूचना दी और मामले का खुलासा हुआ। कटनी की बरही पुलिस ने 18 मवेशियों से भरे ट्रक को पकड़ा है। हालांकि पुलिस को आता देख ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ट्रक को रोककर चेक किया, जिसमें क्षमता से ज्यादा मवेशी मिले, जिनमें से 2 मवेशियों की मौत हो चुकी थी। बैतूल के रेलवे स्टेशन में तकनीकी खराबी आने के कारण 3 यात्री लिफ्ट में ही फंस गए, जिसकी सूचना दूसरे यात्रियों ने रेलवे कर्मचारी और जीआरपी को दी, जिसके बाद रेलवे कर्मचारी और जीआरपी पुलिस ने लिफ्ट का दरवाजा खोलकर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कल निर्माणाधीन बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। कवर्धा में 2 गुटों के बीच विवाद के बाद शहर में कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हुई है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने फिर से शांति समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें सभी समाज प्रमुखों को बुलाया गया है। बैठक में सभी ने शहर में शांति बनाए रखने के लिए सुझाव दिए। भोपाल के हबीबगंज से रीवा के बीच दुर्गा पूजा और दीपावली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। हबीबगंज रीवा हबीबगंज दुर्गा पूजा स्पेशल 11 अक्टूबर और दीपावली स्पेशल ट्रेन 1 नवंबर को चलेगी। साथ ही 8 जोड़ी ट्रेनें मैहर स्टेशन पर 20 अक्टूबर तक रुकेंगी। साध्वियों से बलात्कार करने और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या करवाने की सजा काट रहे बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह को अब एक और मामले में दोषी करार दिया गया है। राम रहीम डेरे के मैनेजर रणजीत सिंह के हत्याकांड के मामले में दोषी पाया गया है। आज पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। राम रहीम को 12 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। फिलहाल राम रहीम हरियाणा के रोहतक की जेल में बंद है। चीन और ताइवान के बीच जंग का खतरा बढ़ गया है। चीन लगातार रिकॉर्ड संख्या में लड़ाकू विमान ताइवान की तरफ भेज रहा है। इसी मसले पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति के साथ बात की है। बाइडेन ने कहा, मैंने शी के साथ ताइवान को लेकर बात की है। हम सहमत हुए हैं कि हम ताइवान समझौते का पालन करेंगे। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया इस समय इतिहास के सबसे बड़े सूखे का सामना कर रहा है। उत्तरी और दक्षिणी कैलिफोर्निया के क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे बड़ा सूखा पड़ा हुआ है। इस सूखे का असर देश के किसानों पर तो पड़ ही रहा है, साथ ही साथ इस स्थिति ने राज्य पर अरबों डॉलर का बोझ डाल दिया है, जो भारतीय रुपए के हिसाब से करीब 4 लाख करोड़ रुपए का है।
बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट में गंभीर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या लगातार बढ़ रही है और कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन ने इस पर बड़े पैमाने पर असर डाला है। बताया गया कि पूरी दुनिया में 10 से 19 वर्ष की आयु के हर 7 में से एक बच्चा मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से पीड़ित है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से वैश्विक बहुआयामी गरीबी पर जारी एक नए अध्ययन किया है। इसमें यूएन ने कहा है कि भारत में हर 6 बहुआयामी गरीब व्यक्तियों में 5 लोग निचली जनजातियों या फिर जातियों से होते हैं। ये बात वैश्विक बहुआयामी गरीबी इंडेक्स नामक रिपोर्ट में कही गई है। गरीबों पर यह नई रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल ने तैयार की है। लंदन में वनों को काटने से रोकने और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने के लिए भारतीय मूल के बच्ची को अवार्ड मिलेगा। इस अभियान को चलाने वाली भारतीय मूल की 6 वर्षीय बच्ची को ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के डेली पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है। अलीशा गड़िया एक जलवायु कार्यकर्ता है और एनजीओ कूल अर्थ की एम्बेसडर भी है। उत्तरी इजराइल के तटीय शहर हाइफा में उन बहादुर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहर को तुर्क शासन से मुक्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस युद्ध में 44 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। भारतीय सैनिकों की बहादुरी का ही नतीजा था कि हाइफा को ओटोमन शासन से आजादी मिल सकी। विश्व स्वास्थ्य संगठन उत्तर कोरिया में चीन के रास्ते कोविड-19 मेडिकल सप्लाई भेजने के लिए काम कर रहा है। वहीं WHO के अधिकारियों ने ये नहीं बताया कि मेडिकल सप्लाई क्या थी और क्या इसमें से कुछ अभी तक उत्तर कोरिया पहुंचा है या नहीं। उत्तर कोरिया का कहना है कि उसके यहां पर कोविड-19 का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन विशेषज्ञ उसे कोविड का संकेत मान रहे हैं। लंदन में मुगल काल के भारत के एक अज्ञात शाही खजाने के 17वीं सदी के दुर्लभ रत्नों वाले 2 चश्मों को पहली बार नीलामी के लिए पेश किया जाएगा। सोथबीज लंदन ने इसकी घोषणा की है। एक अनुमान के मुताबिक इन 2 चश्मों की कीमत 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोनों को 22 अक्टूबर को सोथबीज लंदन में प्रदर्शित किया जाएगा और 27 अक्टूबर को उसे नीलाम किया जाएगा। दुनिया भर में स्पेस टूरिज्म की शुरुआत हो चुकी है। एक स्पेस टूरिज्म कंपनी का कहना है कि ये लोगों को साल 2024 तक एक बलून के जरिए समताप मंडल तक भेजेगी, लेकिन इसकी एक सीट की कीमत लगभग 36.7 लाख रुपए होगी। अमेरिका के एरिजोना में वर्ल्ड व्यू एंटरप्राइज बैलून बेस्ड सिस्टम पर काम कर रहा है। ब्रिटेन की चर्चित मॉडल और पॉप सिंगर क्रिस्टी का तलाक दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। 50 वर्षीय क्रिस्टी को अरबपति पति ऑनेस्टो ने 21 साल बाद तलाक दे दिया है। ऑनेस्टो ने तलाक समझौते के तौर पर क्रिस्टी को 400 मिलियन यूरो यानी कि करीब 4000 करोड़ का हर्जाना दिया है। ये ब्रिटेन के इतिहास का सबसे महंगा तलाक है। कैलिफोर्निया के कार्ल्सबैड में जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के रंग बदलने वाले हीरे की खोज की है जो प्रसिद्ध गिरगिट हीरे से अलग है। क्रायोजेनिक डायमंड के नाम से जाने जाने वाले इस हीरो को अगर अत्यधिक ठंडे तापमान पर रखा जाता है तो ये ग्रे रंग पीले रंग में बदल जाता है।